मीन नेटी है नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं क्या लगाता हूँ। मेडिट वगैरह करता हूँ, थोड़ा शार्पनेस बढ़ाता हूँ। सामने वाले बंदे की मेरे से अच्छी बॉडी है तो वो स्टेरॉइड लेता है। मरूंगा तो नहीं मैं। अगर तुमने स्टेरॉइड लिया तो यू आर डेड। अब मेरा फैट बहुत ज्यादा है, मेरे को क्या मालूम, हर किसी को सब नहीं मिलता। हम लोग बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी मिलते हैं और एज यूजुअल सुबह की फ्लाइट होती है। फॉल्ट मुझ में ही रिलाई करता है। लेट करता हूँ, जब एक बार लेट होता हूँ तो फॉल्ट सामने वाले में था। 2 बार लेट करता हूँ तो भी फॉल्ट सामने वाले में था। जब तीसरी बार लेट होता है तो 60-40 होता है। जब उससे ज़्यादा बार लेट होने लगता है। दिल्ली यात्रा है भी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया है और एकदम टाइम हो जाता है। अगर तुम्हारे पास लगेज नहीं है फिर तो डायरेक्ट अंदर ही जाओगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे वो स्टाफ है उधर, तो इतना रूडली बात करते हैं, तो नॉट मेरे से सबसे। फॉर एग्जांपल नहीं है आना ही नहीं, अब कोई बच्चा था उसको ऐसे, तो लाइक इधर ही मैंने ये चीज़ देखी है। अभी मैं दुबई गया था तो वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हम्बल थे और इतने ज़्यादा सही से बात कर रहे थे। तो दिस मेक्स मी रियली रियली वेरी सैड देखे कि लोगों के प्रति बिहेवियर कैसा है, बहुत खराब है। सो बी हम्बल, बी काइंड, बी ह्यूमन। नहीं, ये अभी मैंने लगाना शुरू करा है। नो प्रमोशन या कुछ नहीं है, ये अभी मंगाया है। एक वेट लुक के लिए और एक मेरे पास ड्राई लुक के लिए। जब मैं करता हूँ भैया लगाया बनियन से मारना। एक टाइम वो था जब ये नहीं कहते थे भाई तू स्मार्ट लग रहा है, देख बाल मेरे भी टूटते हैं, ये कहते थे भाई स्मार्ट लग रहा है। और एक बात मैं बता दूं, अदर साइड ऑफ द कैमरा कोई नहीं है। अभी बैगेज को वेट हो जाता है भाई साहब। What the piece of shit! हम ऑटो की राइड लेने जा रहे हैं। ऑटो खड़ी भी है यहाँ पे या नहीं? अब सलमान भाई के घर खड़ा हो जाऊं बाहर, भाई पोस्टर लेके, भाई भाई ये एक बार मिल लो, तो हो सकता है मिल जाए। हो सकता है, निकलते हैं सुबह शाम में, निकलते हैं, उन लोग का टाइम भी रहता है। बिस्तर डाल सकते हैं वहाँ पे? नहीं, बिस्तर तो नहीं डाल सकते। अब बीच की मांग लेके जाऊं तो मिल लेंगे शायद। तो जाना कौन सी वाली? ये वाली। बीच के बगल में तो उनका घर है। अच्छा बीच, ये बात है। सब सोच रहा हूँ नीचे होटल में जाके वर्कआउट करके आऊँ या और देख के आऊँ कि क्या है नीचे, लाइक कैसा है जिम। भाई कैसा भाई? बढ़िया। टाइम लगा दिया तूने, मुंबई वाला बन रहा है तू। फोन आ गया था यार, उसका मन नहीं था। मेरी लोकेशन से आने के लिए मुझे 15 मिनट लगते हैं। मैं ट्रैफिक में 40 मिनट लगता है। इस टाइम कितना चाहिए? हाँ, मुझे काम है। तो हमारा शुरू होने वाला है अपना प्री। ये हो गया 1.5 स्कूप प्री। इसके अंदर एक ये है, ये कोक है भाई। वो देखा है तोगी जो है भाई, वो कोक मार के जिम आता है। तोगी जो भी है वो स्टेरॉइड जो लेता है। हाँ बहुत ही खतरनाक है भाई। थोड़ी सिट्रुलिन और डाल लेता हूँ यार, मरूंगा तो नहीं मैं। भाई सब बड़ा खट्टा खट्टा हो गया है इतनी सारी चीजें मिला के। चलो भाई, शोल्डर एंड ट्राइसेप आज हम ट्रेन करने वाले हैं। वाले हैं एग्जैक्टली जैसे मीर गाएगा। अपना वर्कआउट तो करते रहते हैं, मीर जैसे गाएगा। ट्राइसेप लेंगे, एक शोल्डर, एक ट्राइसेप, एक शोल्डर, 4 वेरिएशन।
एक ट्राइसेप। वो देखिए वीडियो, पूछता है व्हाट डू वी कॉल 3 बेबीज, ट्राइसेप। सब अलग ही निकल के आते हैं। स्टेप लेना है। स्लो स्लो स्लो। ऐसे प्रेस करना, ऐसे नहीं। ऐसे। हाँ यस, थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन बेटर कॉन्ट्रेक्शन आएगी। भाई साहब, लास्ट सेट। लास्ट साइड ओके। लास्ट सेट। मैं भी फुल स्टैक से 2 प्लेट कम है बस। ओह मालिक। पता पहले ऐसा लगता है कि कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। डबल में तेरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, हाँ सिंगल में तो फोकस करवाता है। वो तभी है, मैंने सोचा सिंगल ही करूँगा। और डबल में क्या होता है, हाँ। एक साइड वीक रह जाती है थोड़ी सी, हाँ एक साइड स्ट्रांग रह जाती है, ऐसा। अच्छा, वही है, बढ़िया लगा एकदम, प्रेशर खतरनाक। बहुत और फील करके मारेगा हाँ। तो बहुत तगड़ा आता है। अरे बस थोड़ा ऊपर तक, ऐसे है ना। ऊपर। Fuck. ये एक्सरसाइज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। सिंगल आर्म पे इतना तगड़ा प्रेशर आता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। देख लो, दिख रहा होगा बड़ा सा आदमी।
हैं भाई तो बहुत बड़ा है यार, मतलब इन्फ्लुएंसर्स में से अगर देखा जाए तो या तो ये तगड़ा है, मतलब जो दिखता है चलते हुए कि हाँ भाई कोई चीज़ बड़ा आदमी चल रहा है, या मन्नू है क्या बड़ा, मतलब बिग, जैसे है ना एक मन्नू या तू है और कोई नहीं है। ऐसे यूज ह्यूज, हाँ जिसे ह्यूज कहते हैं। अब यूज कैसे है इंस्टाग्राम पे सारे यूज है इंस्टाग्राम पे सब ह्यूज है, रियल में नहीं है। इन पर्सन पता चलता है हाँ। ना कौन कैसा है। इसका ना डिफाइंड है क्या? अब मेरा फैट बहुत ज़्यादा है इस टाइम भी, बहुत ज़्यादा है। अभी छू के देखोगे पता चलेगा। 15। एग्जैक्ट वही बोल मेरा मेरा वही नहीं आता स्किन, बस मसल इतनी ज़्यादा डेंस बन गई, इसलिए मैं कभी खाना पीना नहीं छोड़ता ना। ऑनेस्टली बताओ ना, हाँ इसका फ्रेम होगा बड़ा होगा, स्मॉल फ्रेम में बड़ा होगा। स्मॉल फ्रेम में बहुत मैं स्टार्ट किया घर पे, फिर 2021 दिसंबर से प्रॉपर। हाँ जो जिम जाता है बंदा उसके लाइफ में फेज आता है कि पहले 2-3 साल तो बकचोदी का, हाँ, मेरा भी यही हुआ था। मेरा भी वही चाल रहा है। हाँ 2-3 साल तो बकचोदी गया अरे मुझे लगता है अगर किसी को बढ़िया नॉलेज होना है, किसी के अंडर में हो, तो 1.5 से 2 साल में बहुत खींच बहुत। फिर वो 1.5 साल प्रॉपर कंसिस्टेंट हाँ दिल्ली का तो बहुत बढ़िया है, मुंबई से। हाँ ये तो इधर वाला, इधर तो छोटे छोटे रूम्स है, छोटा सा होटल है। अब जैसे सोशल मीडिया पे इतनी सारी ऑब्लिगेशंस है भाई मीर के ऊपर, कि मीर नेटी है नहीं है, मीर नेटी है नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें मीर का क्या कहना है? क्या कहना है मेरा। मतलब उनको क्या कहना है कि भाई जैसे अब बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मीर नेटी नहीं है, तो क्या उसमें, मतलब उनको जवाब क्या है? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया तूने, ऐसे तो मैं हाँ ऐसे ये चीज़ को मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन तूने पूछा इसलिए देख उनका काम है बनाना, हाँ नेटी नॉट नेटी उनका ओपिनियन है। हम्म, अच्छा है, रिस्पेक्ट दी ओपिनियन, बट क्या है कि अब मैं कितना ही प्रूव करूँ ना तो लोग मानेंगे नहीं। लेकिन जो मेरी ऑडियंस है जो जानती है मुझे बहुत पहले से है, जिन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है स्टार्टिंग से 9 सालों से, उनको पता है कि मैंने कितना, अगर मैं स्टेरॉइड लेता ना हाँ तो मेरी प्रोग्रेस बहुत फटाक से हो जाती, बहुत जल्दी हो जाती। हाँ अब लोग स्क्रॉल करेंगे ना नीचे, कोई करता ही नहीं है। हाँ ये तो जिनको है। वीडियो बनानी होती है नेटी नोट नेटी की, हाँ वो लोग ऊपर की वीडियोस देखती है, मेरे फोटोज देखते हैं, हाँ ऐसे मैं एडिट वगैरह करता हूँ, थोड़ा शार्पनेस बढ़ाता हूँ, हम्म, क्रेजी फोटो दिख गई, अरे भाई स्टेरॉइड ले रहा है। उनको पता ही नहीं कि नेचुरल फिजिक नॉर्मल कैसे दिखती है। वो है ना ह्यूज है बहुत ज़्यादा। मैं पूरा टाइम तो 24 आवर्स से कम नहीं रहते अपन। हम्म नॉर्मली मेरी वीडियोस है जो सनलाइट में है, जिसमें मैं लगता हूँ कि हाँ चल जैसे नॉर्मल फिजिक दिखती है, वो नहीं देखेंगे। जो मेरी सबसे तगड़ी फोटो होगी, बस थोड़ी रेंज देख ली है, क्रेजी एडिट देख लिया, तो भाई फट जाती है उनकी, भाई ये नेट ही नहीं है ऐसा। तो ठीक है, चल उनका काम है वीडियोस बनाना, व्यूज़ लेना, अपना काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छे वे में, तो उतना ही बोलने के लिए तो बहुत कुछ है वैसे, लेकिन हाँ ऐसा होता है ना कि बंदे पूछते, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं लाइक तुम मीर से मिले हो, व्हाट डू यू थिंक कि मीर नेटी है या नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मेरे को क्या मालूम। मैंने कहा भाई ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहा होगा नेटी है अभी तो देखने होगा। के लिए अगर मैं तेरी बहुत अच्छी फोटो देखता होगा इंस्टाग्राम पे, तो कोई भी बोल देगा भाई हाँ ये नेचुरल नहीं है, इसकी फोटोज कितना पॉपुलर है। हाँ लेकिन तुझे पता है तू नेचुरल है, इन पर्सन में तुझे देख रहा होगा, हाँ मुझे समझ आता है कि तू नेचुरल है। हाँ ऐसे तो लोगों को पता नहीं इन पर्सन कौन कैसा दिखता है, बस इंस्टाग्राम पे फोटोज देखते हैं और उसके ऊपर बेसिस पे बना लेता है। ऐसे मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के ऊपर बनाते हैं। सभी के ऊपर, अब तो सभी के ऊपर बन रहा है। अब तो मतलब हाँ। क्या हो गया, वो व्यूज का एक वही हो गया, एक
काम बना लिया कुछ बंदों ने एक व्यूज वैसे। का जरिया हाँ होगा कि यार इसके ऊपर बनाना है तो व्यूज आएंगे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम्म, जब तक मैं अंडरडॉग था, मतलब मेरे फॉलोअर्स बहुत कम थे, बहुत कम लोग जानते थे मुझे, हम्म, तब बहुत लोग सपोर्ट करते थे कि भाई आपके फॉलोअर्स इतने क्यों नहीं है, हाँ। आपको इतने फॉलोअर्स होने चाहिए थे, आपकी बॉडी इतनी तगड़ी है, आपने नेचुरली इतनी तगड़ी फिजिक बना ली। तो मेरे को अच्छा लगता था सुनकर। जैसे फॉलोअर्स बढ़े ना मेरे, हाँ। लोग क्रिटिसाइज करने लग गए। तो ये समझ गया कि भाई जब तक तुम फेमस नहीं हो ना, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, कोई तुम्हारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगाएगा कि भाई ये नेचुरल है या नहीं है। तो जो जब तक तुम अंडरडॉग हो तब तक अच्छा है, लोग सपोर्ट करेंगे बहुत भर के। जैसे ही तुम ज़्यादा फेमस हो जाते हो, लोगों को दिखने में आ जाते हो, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते सही बात है। जो तेरा ग्रोथ का वो था ना रेशियो टाइम, वो थोड़ा ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था, हैं। सडन बूम था। सडन था, मतलब ऐसे चल रहा था, ऐसे हुआ, फिर एक बंदा एकदम से उठ के आता है तो उस पर बहुत एलिगेशंस लगते हैं, Exactly. बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से कोई आया, क्योंकि सबको पुरानी मेहनत तो दिखती नहीं Right. कि भाई बंदा 3-4 साल से अपनी मना रहा है, कुछ फेमस नहीं हो रहा, एकदम से फेमस हुआ तो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाई वही है ना, मुझे पता है मैंने 9 साल कितनी घसी है। मैंने अपनी बॉडी को लॉकडाउन के टाइम एक दिन नहीं गया होगा जब जहाँ मैंने अपनी डाइट प्रॉपर कंप्लीट नहीं की, प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया। तो लोग मेहनत देखते नहीं है, लोगों ने नीचे स्क्रॉल ही नहीं किया, लोगों ने बस रिसेंट देख लिया कि भाई इसकी इतनी तगड़ी फिजिक है, स्टेरॉइड लेता होगा। तो वो कहीं ना कहीं मैं फटाक से जो रीच मिली है मुझे, तो वो भी एक पॉइंट है कि इसीलिए मुझे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला नेचुरल नॉट नेचुरल का। वो भी है ना, ह्यूज भी है। अब यूज भी है। सिंपल सा रूल है, मैंने भी बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर सामने वाले बंदे की मेरे से अच्छी बॉडी है तो वो स्टेरॉइड्स लेता है, हम्म। अगर नहीं है तो स्टेरॉइड्स नहीं लेता। अपने आप। और एक बात बताओ ना भाई, अपने जो इंडियन फिटनेस कम्युनिटी में जो अभी जो ये फालतू नेटी नॉट नेटी ट्रेंड की वजह से जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं ना लोग, यंग यूथ जो ब्रेन वॉश हो रही है कि भाई नेचुरल फिजिक अच्छी बन ही नहीं सकती। ये तो मतलब जो एकदम लूज सी फिजिक है, मतलब एवरेज फिजिक है, वही नेचुरली पॉसिबल है। और अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छी फिजिक बनाई है तो पॉसिबल नहीं, उसमें पक्का स्टेरॉइड लिया हुआ उसने। ये तो वो है। चीज़, ये जो नए लोगों ने, जो नेटी नॉट नेटी वीडियो बनाने वालों ने, उनका तो कंटेंट बन गया यार अब। वही व्यूज मांगने का वो, मतलब क्या बोलते हैं, व्यूज का जरिया बन गया। लेकिन उन्होंने इतना यंग यूथ को ब्रेन वॉश कर दिया ना कि भाई आप बना ही नहीं सकते हो नेचुरल फिजिक, पॉसिबल ही नहीं है। अब अपने टाइम पे कैसा, तुझे भी इतने साल हो गए, अपने टाइम पे अपन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को देखते थे कि भाई इसकी फिजिक नेचुरल है, अपन सोचते थे वो नेचुरल है। वही तो जेफ सीड भी लगता था नेटी। जेफ सीड हो गए, डेविड लेड हो गए। मुझे लगता था डेविड लेड नेचुरल है, जेफ सीड नेचुरल है। मैंने पुश किया खुद को कि भाई मुझे भी इसमें इतनी अच्छी फिजिक बनानी है। तो अपना तो माइंडसेट वही था। अभी का माइंडसेट जो है, करंट माइंडसेट, वो पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है कि नहीं बन सकती। मेरे साथ पता क्या था, मैं बहुत छोटे जिम से वर्कआउट करता था, बहुत छोटा शहर था, तो उसमें ना क्या था, अगर तुमने स्टेरॉइड लिया तो यू आर डेड। मतलब वहाँ ये था, जिसने स्टेरॉइड लिया वो नहीं मर जाएगा, क्योंकि वहाँ किसी को लगाना आता था नहीं था स्टेरॉइड, कितना डोसेज लेना, इतना इतना स्टेरॉइड ले रहा है। मेरा था, मैंने स्टेरॉइड लिया तो मैं कभी मर जाऊँगा, एक मेरे दिमाग में ये भी चीज़ थी। स्टेरॉइड तो एकदम भाई वो क्या बोलते हैं, ऐसा डर था कि ये हट स्टेरॉइड कैसे जाएगी ले सकते हैं, भाई। ये चीज़ से दूर रहो। अब हाँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक हमारे जिम में बंदा था, उसको ने वो किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसने स्टेरॉइड्स लिया तो अच्छा, मतलब डिसेंट बॉडी बना उसका, मेरे से अच्छा बॉडी नहीं बना होगा स्टेरॉइड्स लेके भी। मतलब वो 3 महीने में बहुत ही, मतलब बिलो एवरेज फिजिक था, 3 महीने में एब्स वगैरह आ गए, थोड़ा वो हो गया, साइज़ बहुत कम था। अभी वो 2 महीने से बेड रेस्ट पे है, लीवर डेड। उसने 1 साल लिया होगा, और दिक्कत ये उसने वो भी नहीं किया, गैप कुछ नहीं, मतलब किसी को नॉलेज की तरह नहीं है, और लोग ध्यान भी नहीं देते। गाइडेंस में लिया है लेकिन ध्यान नहीं देता कोई भी, क्योंकि ऐसा लगता है ना, लोग दिलासा देते हैं कुछ नहीं होगा, 1 साइकिल वॉन्ट हर्ट, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। अब वो बंदा ना, मेरे को जब सुनने में आया ना, अभी वो बंदा बहुत अच्छा था, मतलब आदत का, अब वो कनाडा गया था, हाँ उसका तबीयत ख़राब हुआ और यहाँ आ गया, उसका फ्यूचर डेड। अब ऊपर वाला से दुआ है भाई, वो सही कर दे, बहुत बढ़िया है, पर मैं ये कहूँगा सबको, अगर स्टेरॉइड ले रहे हो तो प्रोफेशनली लो और कम्पीट करो। और स्टेरॉइड लेके भी वो टेम्पररी फिजिक बिल्ड करना, मुझे समझ सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर तूने स्टेरॉइड लिया, तूने एक बहुत अच्छी फिजिक बना ली, तगड़ी फिजिक बना ली, उसके रुकेगी बाद नहीं। क्या तू कंटिन्यू नहीं कर सकते उससे? सही बात है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद तुझे वॉश आउट करना पड़ेगा, फिजिक तेरी फिर लो हो जाएगी। तो अगर तू, तेरी जैसी फिजिक है, बहुत अच्छी है, मेरी फिजिक है, तो लोगों को समझ नहीं आता कि वो जो बंदा स्टेरॉइड लेता है उसकी फिजिक कभी ना कभी डाउन होती है। जो बंदा स्टेरॉइड लेता है समझ आता है कि भाई उसकी फिजिक ऐसी लो होती रहती है एकदम। स्टेरॉइड लेने के बाद फिजिक तगड़ी बन जाती है, उसके बाद फिर लो भी लो हो होती है, उसको जाती है। निकालना, वॉश आउट वगैरह क्या बोलते हैं उसको, पीसीटी, हाँ, पीसीटी वो करवाना पड़ता है। हाँ। उसके बाद फिजिक फिर से लो हो जाती है।
सही बात वो है। एक मेन फैक्टर है कि तुम पता करा सकते हो कि कौन स्टेरॉइड पे कौन स्टेरॉइड नहीं वैसे तो कोई तरीका नहीं है कोई पता लगा सके कौन स्टेरॉइड्स पे है। है। लोग वैसे भी स्मार्ट हो गए बहुत। वही है, अब किसी का टेस्टोस्टेरोन 300 है तो स्टेरॉइड ले रहा है, 300 नहीं है तो स्टेरॉइड ले रहा है, मतलब पता नहीं लगा सकते हैं। 300 200 800 मेरा हमेशा पता कितना रहता है, कितना होगा गैस करो टेस्टोस्टेरोन। मैंने तो अभी खुद का कभी करवाया नहीं है। मैंने किया है अभी, पिछले जब मैंने कोचिंग शुरू की थी, अब छोड़ दी थी दुबई जब गया था, मेरा 750 830 और 850 ये तो बहुत हमेशा अच्छा रेंज है। इतना ही आया है। बहुत अच्छा रेंज है। हाँ मतलब इससे ज़्यादा मुझे लगता है हो नहीं पाएगा, मुझे यही नहीं बोला था आई तुम्हें गेस ज़रूरत नहीं। 900 900 और 1000 तो वही होता है मतलब, लेवल हो गया ना। मतलब वो भी मुश्किल से ही होता है, तो बढ़िया है अपना, टेंशन ही नहीं ज़्यादा। हाँ ये आई गेस 20-30 के बीच में सबसे पीक पे होगा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद धीरे 24 25 तक, 24-25 तक। 30 के बाद तो आई थिंक डाउन होना शुरू हो जाता है, शादी कर लो फिर अब पहले से पहले। सो हमारा वर्कआउट हो गया है अब एकदम एंड, और हम लोग जा रहे हैं अब घर। रात के बज चुके हैं 2 और वर्कआउट था एकदम खतरनाक। कैसा रहा मीर वर्कआउट? बहुत तगड़ा। बीच में एक्चुअली अपने बातचीत बहुत ज़्यादा कर ली, इसलिए पंप उधर गया था, लेकिन बाद में एक सेट बाइसेप के मार के पंप फोटो ले लिया। सही है, नाइस है। अच्छा मिलते हैं वीडियो में कह रहा हूँ मतलब 6 फीट का मेरे से ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हाँ भाई आईटी ऐसी बात थोड़ी है सही है, हर किसी को सब नहीं मिलता। हाँ तो वर्कआउट हो गया हमारा ख़त्म और अब हम आ चुके हैं अपने अड्डे पे। तो हम लेंगे पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन के साथ साथ हम लेंगे चिकन भी, अभी दिखाएंगे। ये ले लिया हमने प्रोटीन, अब मैं ले रहा हूँ आजकल 1.5 स्कूप प्रोटीन। कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो यूज़ कोड शादमान 10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वर्कआउट हमारा बहुत बढ़िया था, मीर से हमारा इंट्रैक्शन हो गया है कि भाई क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है। हेलो, हाँ बस 5 मिनट दे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी प्रोटीन में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो पोस्ट वर्कआउट मील लेके अब हम जाने वाले सोने, क्योंकि हमें आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। यूज़ कोड शादमान 10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अभी मैं आइसो रिच यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं वे यूज़ करता हूँ, कभी मैं आइसो यूज़ करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई गोल। मेरा गोल क्या है? प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, कुछ ले रहे हो या ना ले रहे हो, मतलब उस सप्लीमेंट्स में यू नीड टू टेक क्रेटीन एंड प्रोटीन मस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई बिगिनर है तो प्रोटीन एंड क्रेटीन से शुरू करो, एंड मैग्नीशियम ज़रूर ऐड करो अपने पोस्ट वर्कआउट मील में। साथ में इंस्टेंट लो, 2 स्कूप लो, डिपेंडिंग ऑन यू, पर यू शुड टेक प्रोटीन एंड यू शुड कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक। बाय बाय, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।